संसद के मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर बहस चल रही है और इस बार विपक्ष अपनी मजबूती का प्रमाण भी सदन के अंदर पेश कर रहा है। पिछले सरकारों के मुताबिक इस बार इंडिया गठबंधन के पास काफी ज्यादा सीटें हैं और यही कारण है कि सदन के अंदर अगर कोई भाजपा के सांसद कुछ ऐसी बातें कर जाए जो सच्चाई से कोसों दूर है तो इसे विपक्ष के सांसद आसानी से पकड़ ले रहे हैं और सदन के अंदर ही इस मामले को बेनकाब कर दे रहे हैं। इस बीच झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में प्रियंका गांधी और अंबानी की शादी का जिक्र करके कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद कांग्रेस के तमाम नेता उन्हें घेरने लगे हैं और अपने निशाने पर ले रहे हैं। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा है कि निशिकांत दुबे ने लोकसभा में सफेद झूठ बोला है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अंबानी की विवाह में शामिल हुई थी। यह बिल्कुल गलत है, वो वहां कतई नहीं गई थी, वो तो देश में भी नहीं थी। आपके गृह मंत्री को तो यह पता ही होगा, सबकी जानकारी रखने की पुरानी और बुरी आदत जो है उनको। इतना ही नहीं, सुप्रिया श्रीनेत ने निशिकांत दुबे पर तीखा प्रहार करते हुए लिखा कि फर्जी डिग्री वाले सांसद को झूठ बोलने की गंदी बीमारी है, लेकिन प्रियंका गांधी जो अभी लोकसभा सदस्य नहीं है तो उनका नाम लेना प्रिविलेज का भी मामला है। इसके साथ उन्होंने निशिकांत दुबे को निशाने पर लेते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया है। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे को झूठ बोलने की लत है, वो इस बीमारी का शिकार है। आज उन्होंने संसद में एक बहुत बड़ा झूठ बोला जब उन्होंने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी अंबानी विवाह में शामिल हुई थी। यह सरासर झूठ है, यह कतई झूठ है, यह गलत है। वो इस विवाह में शामिल नहीं हुई थी और असलियत तो यह है कि वो इस समय देश में भी नहीं थी। और वो कहां थी ये आपके गृह मंत्री अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उनको सबकी जानकारी रखने की पुरानी और गंदी आदत जो है। असलियत यह है कि फर्जी मुकदमा आपके ऊपर डिग्री का चल रहा था और आप लगातार झूठ बोलते हैं संसद में। एक और बात है, प्रियंका गांधी जी अभी तक लोकसभा की सदस्य नहीं है तो उनका नाम लेना प्रिविलेज का भी मामला बनता है। लेकिन मैं हतप्रभ हूं कि सभापति महोदय को वैसे तो अंबानी अडानी का कोई नाम ले ले ऑपोजिशन से बड़ी आफत मच जाती है। यहां पे अंबानी विवाह की बात क्यों हो रही है और क्यों एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है जो लोकसभा की सदस्य नहीं है, प्रियंका गांधी जी का। तो मैं कहना चाहती हूं कि निशिकांत दुबे ये गंदी बुरी आदतें छोड़ दीजिए, संसद में झूठ बोलना छोड़ दीजिए। कब तक फैक्ट चेक होते रहेगा? इतनी गलीच हरकतें क्यों करते हैं आप? प्रियंका गांधी जी अंबानी विवाह में शामिल नहीं हुई थी और ये झूठ आपने संसद में उनका नाम लेकर बोला है। कान पकड़ के माफी मांगिए, लेकिन प्रिविलेज का मामला तो आपके खिलाफ बनता ही है। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने भी निशिकांत दुबे को अपने निशाने पर लिया और प्रियंका गांधी को लेकर झूठ बोलने का उन पर आरोप लगाया। गांधी क्या बोल देते, कमाल की बात है। इससे बड़ा कोई जो है झूठ हो नहीं सकता। प्रियंका जी तो दोनों विदेश में क्यों कहीं नहीं गई अंबानी की शादी में, इस तरह से गलत बात है। जो गए थे सबको पता है। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने भी निशिकांत दुबे पर हमला बोला और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज भाजपा के एक सांसद ने संसद में सरेआम झूठ बोला। निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रियंका गांधी ने अंबानी परिवार के विवाह समारोह में हिस्सा लिया था, यह सरासर झूठ है। निशिकांत को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो अपना नाम निशिकांत दुबे से बदलकर निशिकांत झूठे कर देना चाहिए। देखिए ये निशिकांत दुबे का पूरा वीडियो। कि आप चंदा भी खाओ, आप उनके शादी में भी जाओ और उसके बाद गाली देते रहो, चूंकि वो डिफेंड करने वाले नहीं है। तो आप जो है ये काम करो। इस देश का कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जो अंबानी के शादी में नहीं गया? कौन ऐसा आदमी है? इनके पार्टी के जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी, क्या वो शादी में नहीं गई? क्या बात कर रहे हो आप? कि आप चंदा भी खाओ, आप उनके शादी में भी जाओ और उसके बाद गाली देते रहो, चूंकि वो डिफेंड करने वाले नहीं है। तो आप जो है ये काम करो। इस देश का कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जो अंबानी के शादी में नहीं गया? कौन ऐसा आदमी है? इनके पार्टी के जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी, क्या वो शादी में नहीं गई? क्या बात कर रहे हो आप? आप महासचिव कहिए सर, आप कहिए कि तोते की बहन जो है शादी में गई, इतना मान लीजिए सर। प्लीज बजट पर कंप्लीट करिए। एक बयान हमने ये फाइनेंस बिल में एक बड़ा अच्छा पार्ट आता है अध्यक्ष महोदया, पीएमएलए का। और इस सदन में जितने लोग बोलते हैं वो इनकम टैक्स के बारे में बोलते हैं, ईडी के बारे में बोलते हैं और सीबीआई के बारे में बोलते हैं। सीबीआई तो खैर अलग संस्था है, लेकिन इनकम टैक्स और ईडी ये दो महत्वपूर्ण है। और इस फाइनेंस बिल में भी ईडी के लिए कई एक चीजें जो है वो बताई गई है।
अब आप ये बताइए सर महोदया कि 1988 में मैं जब तोते की लिप सर्विस की बात करता हूं तो बड़ा गुस्सा आता है, तोता तोता कहते हैं। 1988 में ये सदन के जानने लायक चीजें हैं कि राजीव गांधी साहब ने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट कानून यहां लाया 1988 में, और 88 से वो 2017 पहुंच गया। 30 साल में उसके रूल्स नहीं बन पाए। आप हमसे हिसाब लेते हो कि हमने किसको पकड़ा किसको नहीं पकड़ा, कौन जेल गया, कहां ब्लैक मनी है कहां व्हाइट मनी है। कभी अपने गिरेबान में झांका कि 88 में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, और उसके बाद आपकी सरकार रही 91 से 96 तक, 2004 से लेकर 2014 तक। ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि हम सरकार में नहीं रहे। आप लागू नहीं कर पाए। आप किसको साथ दे रहे थे, किसको साथ दे रहे थे? दूसरा मैं आपको बताऊं, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2012 में दिसंबर के महीने में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में संशोधन हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, और उस तरफ से माननीय चिदंबरम साहब थे, बड़े फेमस वित्त मंत्री, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो मैंने जीवन में देखा ही। मैंने बोलते हुए कहा कि आप जो एक्ट लेके आ रहे हो, एक दिन यदि वाइफ हस्बैंड में भी लड़ाई होगी तो उसमें पीएमएलए लग जाएगा, और ये जितना स्ट्रिंजेंट है, जिस भी आधार पर लगा रहे हो, भगवान न करे कि एक दिन आप ही जेल चले जाओ। जब मैं मेरा सीट नंबर 545 था उस जमाने में, अध्यक्ष सभापति महोदया, जब मैं बात का अंतिम था, मैं अंतिम सदन का सदस्य 545 नंबर पर था। जब मैं बोलकर बंद हुआ तो चिदंबरम साहब खड़े हुए, और चिदंबरम साहब का बड़ा फेमस भाषण है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पढ़ी लिखी पार्टी है। मेरी अपेक्षा यह थी कि पीएमएलए कानून में बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने एक विद्वान आदमी को खड़ा करेगी, लेकिन उसने सबसे मूर्ख, बुद्धू और दकियानुसी आदमी को, जो है जिसको पीएमएलए पता ही नहीं है, उसको खड़ा कर दिया। यह सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एफएटीएफ में जो चिदंबरम साहब का 2012 का दिसंबर का स्टेटमेंट है, उसी को कोट करते हुए यह रिपोर्ट आया है। जब रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स कोड पर हमारी फाइनेंस की कमेटी, यशवंत सिन्हा चेयरमैन थे, मैं उसका मेंबर था। 5 साल तक हम लोग मेहनत करते रहे कि डायरेक्ट टैक्स कोड को हम लोग बदल देंगे। पीएमएलए में आप स्ट्रिंजेंट कानून लेके आ गए, तो जब लेकर आ गए बिना किसी एक पैसा को खर्च करते हुए, यदि कांग्रेस पार्टी ने आपको 90 करोड़ रुपया दे दिया और आपने जो है यंग इंडिया खरीद लिया, नेशनल हेराल्ड खरीद लिया, 750 करोड़ की संपत्ति बिना किसी पैसे के आपको मिल गई, तो क्या राहुल साहब जो चिदंबरम साहब का कानून है उसमें आप जेल नहीं जाओगे? ये जेल नहीं जाओगे? और मैं तो कोट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर। तो इसीलिए आप जो सीबीआई और इनकम टैक्स की बात करते हो, ये आपकी कारस्तानी है। हमारी सरकार माननीय निर्मला सीतारामन जी के ऊपर केवल वो उसको इंप्लीमेंट करती है। हमने अपने एजेंसी को केवल फ्री छूट दे रखा है। जो भी भ्रष्टाचारी है वो जेल जाएगा, वो किसी कीमत पर नहीं छूटे। माननीय सदस्य कंप्लीट करिए प्लीज। सभापति महोदया, इस देश के हालात बहुत अच्छे। हम 2047 तक विकसित भारत बनाने की कल्पना में, माननीय प्रधानमंत्री जी यक्ष युधिष्ठिर वार्ता में उस दिन बोलते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि 6 महारथी थे। 6 महारथी नहीं थे, 9 महारथी थे। 9 महारथी थे और 7 महारथी चक्रव्यूह लड़ रहे थे, और 2 महारथी चक्रव्यूह के बाहर जो है 4 लोगों को, पांडवों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसमें भीम थे, सात्विक थे, नकुल थे और सहदेव थे। और उसी में सात टोटल 9 महारथी थे जो कि अभिमन्यु से लड़ रहे थे, और उसमें 7 महारथी ऐसे थे जो चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेरने के लिए बैठे थे।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।